तो आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज एसआरएस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, आपका कस्टमर जो चाहता है, यानी कि वो प्रोडक्ट को बताएगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो बनवाना क्या चाहता है। तो रिक्वायरमेंट की एक डेफिनेशन क्या होगी कि a condition or capability that must be satisfied or met or possessed by a system to satisfy a contract, standard or specification। कि एक कंडीशन हो गई जिसको तुम्हें पूरा करना है, यानी कि क्वेश्चन हो गया जिसका तुम्हें आंसर करना है। तो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है, मान लो उसने कहा मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट की एक ऐप बनवानी है या एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो ये उसका रिक्वायरमेंट भी है और इसका एक क्वेश्चन भी है, उसकी एक प्रॉब्लम भी है जिसका तुम्हें सोल्यूशन देना है। तो यही है हमारा इसमें अब जो टॉपिक है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट का तो मीनिंग क्लियर हो गया कि ऐसी कंडीशन जिसे आपको सेटिस्फाई करना है। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि इसको करने के लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं। रिक्वायरमेंट को नोट करने के बाद कस्टमर से या एंड यूजर से इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग उसका एक डॉक्यूमेंट पे ऑन रिटर्न कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है और ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसमें जो आप बनाने जा रहे हो, जो प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में सारी बातें लिखते हो। उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे या क्या क्या काम वो करेगा, बिल्कुल एक्यूरेटली, कंप्लीटली, प्रिसाइजली। उसमें ये करना कैसे है इस बात पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाता। करना क्या है, क्या बनाना है, वो उस डॉक्यूमेंट में कंप्लीटली स्पेसिफाई किया जाता है। एसआरएस डॉक्यूमेंट में आप जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो या कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो सारी बातें भी होंगी। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होंगी और कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आप स्पेसिफाई करोगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जैसे मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, करेक्टनेस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ऑपरेटिंग एंड फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। ये सारी चीजें होगी हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये भी एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है। उसके बाद है एसआरएस का जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, जो ये एक रेफरेंस का काम करता है, ताकि जो आपने किसी कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया कि हम आपको ये चीजें बना के देंगे, या हम जो आपके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें ये वाली कैपेबिलिटीज होंगी, तो ये एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट काम करेगा, ताकि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो तो कस्टमर को किसी तरह का कोई डिसएग्रीमेंट ना हो कि ये काम मेरे हिसाब से नहीं हो। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, ये वोलाटाइल रहती हैं, ये बदलती रहती हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, अगर वो रिटर्न में होगा तो उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, और अगर आपके एंड से भी अगर कोई चीज गलत है तो आप भी पीछे नहीं हट सकोगे। तो जैसे हम बात करते हैं कि कई बार आप कोई चीज जो टेलर मेड चीजें बनवाते हो, टेलर मेड होता है कि जो ऑलरेडी नहीं है। एक तो होता है चीजें बनी बनाई होती है, हमने उठाया, मान लो हम कपड़ों की बात करें कि कपड़े हमने रेडीमेड लिए और डाल दिए। एक होता है कि आप टेलर से स्टिच कराते हो। तो टेलर मेड वर्ड का मतलब सिर्फ कपड़ों के लिए ही नहीं होता, बहुत सारी आपकी रियल लाइफ में चीजें होती हैं जो टेलर मेड होती है। जैसे कई बार आप केक खरीदते हो, बर्थडे केक होता है, एक तो होता है पहले से ही बना होगा, आपने जाना है, उठाना है, चाहे कैसा भी है, आपने बस उसकी लुक देखी और आपने उसको परचेज कर। दूसरा क्या हो गया, टेलर मेड में क्या हो गया कि वो आपको पिक्चर दिखाएगा कि आपका केक कुछ इस तरह से होगा, तो वो टेलर मेड हो गया। आपको एक दो दिन बाद का जो टाइम है, आपका जो बर्थडे है या एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो आपको उसके बाद का वो टाइम देगा, जिसमें आपको वो सारा कुछ वो देगा जो आप केक पसंद करते वक्त, फोटो देखते वक्त, पिक्चर देखते वक्त आपको उसने बताया था।
तो वो क्या करता है, आपका नाम नोट कर लेता है बेकरी वाला और उसके साथ में केक के डिजाइन का कोड डाल देता है। और अगर आप कुछ एड ऑन्स कहते हो कि इसमें ये भी कर देना, तो वो भी वो नोट कर लेता है। फाइनली जिस दिन आपका बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी आप केक लेने जाते हो, तो आप कहीं पे अगर आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप उससे वो शीट देख सकते हो। वो जो शीट है वही एसआरएस है हमारे सॉफ्टवेयर के केस में, जिसपे वो बिल सा बनाती है, कहीं पे डायरी में नोट करते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो डायरी फटाफट निकालेगा दुकानदार, देखो आपके सामने ही लिखा था इसमें कि पर्टिकुलर फ्लेवर का केक होगा, और अब आप बोल रहे हो कि मैंने तो ये वाला फ्लेवर नहीं बोला था। ठीक है, तो लिखा हुआ था, आप पीछे नहीं हट सकोगे एज अ कस्टमर। अगर वो गलत है तो आप बोलोगे कि डायरी निकालो, देखो आपने उसमें लिखा हुआ है, तो वो पीछे नहीं हट सकता। एसआरएस भी क्या है, हमारा एक ऐसा एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ना तो कस्टमर को कोई नुकसान होता है और ना ही सॉफ्टवेयर कंपनी को, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ये एग्रीमेंट की तरह काम करता है और इसमें सारी चीजें प्रिसाइजली मेंशन की जाती है, ताकि हमारी इसके बाद जो डिजाइन टीम है एसआरएस डॉक्यूमेंट को काम शुरू करती है। सिमिलरली जैसे बेकरी में जो बेकरी का ओनर है या जो ऑर्डर ले रहा है, आपके केक की रिक्वायरमेंट को वो नोट कर लेता है और फाइनली आगे जो बेकिंग टीम है उसको बता देता है कि केक में का जो हमारा आइटम नंबर ये है, उसमें ये चीजें ऐड ऑन करनी है, या ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो फाइनली तो बात क्या हुई, इंपॉर्टेंस की बात हुई कि अगर इस फेज में वो गलती कर जाए तो क्या होगा, जो केक की बात हम करें वो वैसा नहीं बनेगा जैसा आपका कस्टमर चाह रहा था। तो ये डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, जिसको देख के हमारा डिजाइन फेज आगे वर्क करेगा। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट आपने गलत नोट कर ली, तो आप एक गलत चीज, एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हो जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं है। केक के लिए हम मान सकते हैं केक की अपनी इंपॉर्टेंस है, केक का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं, केक की वैसे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब बर्थडे हो आपका उस दिन केक की इंपॉर्टेंस होती है, जिसका बर्थडे होता है और या कोई एनिवर्सरी है। वैसे तो ये एक समझ लो खाने वाली चीज ही है, लेकिन ये इमोशंस के साथ जुड़ा हो। जब आपको लगे कि यार आपका बर्थडे था, आज बर्थडे खराब हो गया क्योंकि केक एज पर रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिला। तो सिमिलरली आपका जो सॉफ्टवेयर का जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जो कस्टमर है या एंड यूजर है, उसको भी वैसे ही फील होगा जब वो काम होने के बाद, यानी आपने प्रोडक्ट बना दिया और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब का, जब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट अगर नहीं होगा, तो एसआरएस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब आगे देखते हैं कि एसआरएस को लिखता कौन है। एसआरएस रिटन बाय कस्टमर ऑफ द सिस्टम, इट डिफाइंस द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर। ये एसआरएस का एक पार्ट कस्टमर भी लिखता है, वो बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, मैं ये चाहता हूँ। अपनी नीड्स को इन रिटर्न आपको, नीड्स और एक्सपेक्टेशन को, अपने यूजर्स की एक्सपेक्टेशन को वो लिख के देता है। साथ में एसआरएस रिटन बाय डेवलपर ऑफ द सिस्टम, कि वो तो लिखेगा ही, लेकिन उसके लिखने की जो लैंग्वेज है वो हो सकता है टेक्निकल ना हो, तो वो भी जो डेवलपर ऑफ द सिस्टम है वो भी साथ में इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। तो दो तरह के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, एक तो कस्टमर का और साथ में हमारे डेवलपर का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये तो हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसका ऑथर कौन रहता है, इसको कौन लोग लिखते हैं। तो अभी इस प्रेजेंटेशन में इतना ही है।